तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? हमारी उम्मीद से आप लोग जहाँ पे होंगे अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से क्या बताऊं। मैं तो यहाँ पे ऐसे ही बहुत परेशान रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेंशनबाजी चल रहा है। इसकी वजह से मैं खुद ही परेशान हूँ। वैसे मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। कोई उम्मीद नहीं है कि फिर मुमकिन दोबारा आऊँगा कि नहीं आऊँगा, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ से जाऊँगा घर। क्योंकि अब मेरा भी दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि काम करने में वहाँ पे मज़ा आता है जहाँ पे आदमी को सुकून होता है। काम करने पे वहाँ पे मज़ा आता है। जहाँ पे अगर आदमी को टेंशनबाजी हो जाए या कोई बात हो जाए तो वहाँ पे काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैं भी यहाँ से बहुत जल्दी निकलने वाला हूँ। 1-1.5 महीना में यहाँ से जाऊँगा। जब जाऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा मैं, नहीं तो अभी नहीं मैं बताऊँगा कि किस महीने में मैं निकलूँगा यहाँ से। कि जब यहाँ से निकलूँगा तो आप लोगों को तारीख तो नहीं बताऊँगा, मगर महीना बता सकता हूँ। क्योंकि हमारा वीडियो हमारे दुश्मन भी देखते हैं, हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं तारीख नहीं बताऊंगा, महीना बता सकता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप हमारे फैमिली हो। इसलिए मैं महीना बता सकता हूं। तो दोस्तों बात रहेगी ये है कि हमारे घर में रामू से लोग कितने लोग छोटे हैं? 4 लोग रामू से छोटे हैं। हमारे घर में रामू से 4 लोग छोटे हैं। अगर मैंने रामू को घर पे बुलाया हूँ, मैं अपना ही समझ के बुलाया हूँ, पराया समझ के नहीं बुलाया हूँ। ठीक है यार, एक गलती किया लेकिन तो चली गई छोड़ करके, है कि नहीं? अब दूसरी आई है, अगर दूसरी को भी अपना लिया तो मैं कोई गुनाह नहीं किया हूँ, कोई गलती नहीं किया हूँ मैं। आखिर में है तो अपना ही खून, है तो अपना ही भाई है। जो 4 लोग छोटे हैं वो लोग मेरे से नफ़रत कर जाते हैं, नफ़रत कर गए हैं लोग। नफ़रत कर क्या जाने, नफ़रत करते हैं लोग कि उसको क्यों बुलाए। आखिर में हम लोग 6 लोग एक ही माँ के कोख से पैदा हुए हैं, अलग अलग माँ से नहीं है। मगर इसमें हमारे माँ को समझना चाहिए कि 6 बेटा उसी की है, उसी का है पूरे 6 बेटा। अलग अलग माँ का तो है नहीं। अगर मैं इन सबको बुलाया हूँ, अगर घर पे काम ही धंधा कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं भाई? जो तुम लोग का हिस्सा बखरा रहेगा वो तो सबको मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों मिलेगा। लेकिन इतना टेंशनबाजी करने की क्या ज़रूरत है? टेंशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हैं? आखिर में अन्नू आई, वो एक रामू से ज़्यादा छोटा है। वो माँ गई थी बॉम्बे से ले कर के आया है माँ को। तो घर पे आया है तो घर पे खाना नहीं खाया। हमारा लड़का खाना भी पूछा, सब कुछ पूछा उसको, ले तो घर पे खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? कि रामू को मैंने घर पे बुलाया, रामू रह रहा है घर पे, इसलिए। अगर तुमको तकलीफ़ है किसी चीज़ का, किसी बात का, तो बताओ ना, हैं? मैं बड़ा हूँ, बाप है घर में, उससे बात करो। मैं बड़ा हूँ, मेरे से बात करो भाई। जो तुम लोग का हिस्सा बखरा है, मैं किसी हिस्सा बखरा का तुम लोगों में से नहीं दे रहा हूँ उसको।
है, सबको मिलेगा। लेकिन इसमें माँ का गलती ज़्यादा निकल रहा है ना। माँ को समझना चाहिए इस बात को, माँ को बोलना चाहिए आखिर में है तो तेरा ही भाई, आखिर में गलती किया है। हो सकता है वो पहली वाली उसकी बीबी नहीं समझी, 10 साल थी घर पर, कभी नहीं समझी। भाई अन्नू समझ रही है, अन्नू अपना कर रही है। हो सकता है भाई फैमिली में रहते रहते वो भी समझ जाएगी परिवार में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, कैसे उठना बैठना, मतलब क्या हमारा बिगड़ रहा है, क्या हमारा नहीं बिगड़ रहा है। अगर रहेगी तभी तो उसको मालूम चलेगा। हो सकता है कि तुम लोग से रामू भाई, अगर मैं मान रहा हूँ भाई रामू की गलती है, लेकिन तब उसकी गलती की वजह से भाई मैं अन्नू को भी नहीं कुछ बोल सकता हूँ, है। हो सकता है रामू अगर सुधर रहा है, हो सकता है उसके सहारे से सुधर जाए, अपना फैमिली समझने लगे, हैं। तो ये लोग मेरे से नाराज़ हो गए, मतलब दोनों तरफ से मैं ही पीसा जा रहा हूँ। मेरे से नहीं बात करता है। मेरे से एक दिन झगड़ा किया फ़ोन पे, मेरे से नहीं किया, वो घर पे फ़ोन पे बात किया हुआ। उस टाइम मैं भी फ़ोन किया था, तो मैं वो झगड़ा कर रहा था टेलीफोन पे। तो इसमें इसका मतलब ये है कि मैं गुनाहगार हूँ और एक हमारी औरत गुनाहगार है घर में। तो दोस्तों आप लोग बताना भाई मैं कौन सा गुनाह किया हूँ। आखिर में वो भी तो हमारा ही फैमिली का परिवार है। ठीक है भाई यार, शादी प्यार मोहब्बत से किया है, कोई बात नहीं है। भाई घर बसाने के लिए सोच रहा है, घर बस जाएगा, उसका भी तुम लोग का भी बस जाएगा। तुम लोग शादी नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मतलब करे वो आई है तो तुम लोग का शादी नहीं होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि प्यार मोहब्बत से शादी कर रखे हैं, तब भी उन लोगों के घर में शादी ब्याह हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि शादी ब्याह नहीं, ये लोग बस दूसरे की बात सुन रहे हैं लोग। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई दूसरे की बात सुन के मत चलो, फैमिली की बात सुनो, फैमिली से जुड़ करके रहो, इसमें फ़ायदा रहेगा। अगर बिखर जाओगे तो दूसरा आदमी फ़ायदा उठाएगा, ठीक है, और ले जा कर के ऐसे किनारे पे खड़ा कर देगा कि ना तो तुम इधर इस घाट के रहोगे ना उस घाट के रहोगे, बीच में अटक जाओगे। बाद में फिर यही तुम लोग कहोगे कि मतलब कि करे बड़ा होकर के हम लोगों को सलाह नहीं दिया, हम लोग को समझाया नहीं, बुझाया नहीं। मैं तो तुम लोग तो मतलब इतना छोटे थे, तुम लोग तो नंगा घूम रहे थे उस, तब से मैं तो कमा रहा हूँ। लेकिन मैं किसी के बारे में कुछ बोला नहीं, ना कुछ कहा नहीं। मैं हमेशा यही समझा कि हमारा परिवार है, हमारा फैमिली है। मैं फैमिली समझ करके मैं सारा काम करता गया, सारा काम करता आ रहा हूँ अभी तक। मैं कभी नहीं सोचा कि ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हैं। तो दोस्तों यही सब बात है। मैंने तो भाई आप लोगों के बीच में रख दिया हूँ। आप लोग मैं तो थोड़ा बहुत दुखी हो गया हूँ, क्योंकि अगर फैमिली मेम्बर कोई अगर इधर उधर होता है, ठीक है, ठोस पहुँचाता तो बहुत दुख होता है। इसमें माँ का हमारे बहुत ज़्यादा गलती है, मैं वो भी बताऊँगा। क्योंकि माँ मेरे से नहीं बात करती है, क्योंकि मैं एक बार डांट बोल दिया था, इसलिए नहीं बात करती। भाई जहाँ ख़राब होगा वहाँ पे जाहिर सी बात है मैं बोलूँगा। बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है। बिगाड़ने में 2 मिनट लगता है, बनाने में पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने बोला था, तब से मेरे से बात नहीं करती है, समझ रहे दोस्तों। तो क्या मैं बताऊं आप लोगों को दोस्तों। चलिए ठीक है, अब तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। जो भी हमसे गलती हुआ हो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ।